एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही होशियार थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी और जंगल में कोई भी समस्या होती थी तो उसको भी वही सुलझाया करती थी। और इस समय जंगल में पेट्रोल की बहुत कमी थी, जिस वजह से पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था और जंगल के सभी पक्षी इस बात से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वहां से बंटी कबूतर उसके पास जाकर उससे कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर आराम से बैठी हुई हो और पूरे जंगल में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि पूरे जंगल में हाहाकार मचा हुआ है? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता कैसे होगा? तुम ना तो मोटरसाइकिल चलाती हो, ना ही कार चलाती हो। तुम अपने ही घर पर पड़ी रहती हो, इस वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो तुम ही बता दो कि आखिर क्या हो गया जिस वजह से तुम भी इतना ज्यादा परेशान हो रही हो। अब तुम्हें क्या बताऊं, पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह से सब बहुत परेशान हो रहे हैं। यदि ऐसा ही पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो हम सबको अपनी मोटरसाइकिलें और कार को घर में बंद करके रखना पड़ेगा। इस बारे में मुझे कालू कौवे ने बताया था। वैसे कालू कौवा भी इस वजह से काफी परेशान लग रहा था। उससे परेशान होने की क्या जरूरत है? उसके पास तो बेकार सी मोटरसाइकिल है और वो भी ज्यादा नहीं चलाता है। तुम चिंता मत करो, शायद पेट्रोल की कमी की वजह से ये हो रहा है। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है, पेट्रोल की कमी से हो रहा है। अब तो जल्दी से पेट्रोल आ जाए, हम सब पक्षी को थोड़ी राहत मिल जाएगी। इसके बाद बंटी कबूतर वहां से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अब भी घर पर बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसके घर में आग लग जाती है, जिस वजह से उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है और उससे कालू कौवा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो एक बड़े से टैंक को अपने घर से दूर करने लगता है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है और कालू कौवे को ये सब करता देखकर कहता है, अरे कालू भाई, तुम सब ये क्या कर रहे हो? ये इतना बड़ा टैंकर लेकर कहाँ जा रहे हो और इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें पानी है। वो मेरा घर जल गया था तो इसी वजह से मैं अपने घर को बुझाने के लिए पानी टैंक लाया था। अच्छा, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ये कहकर बंटी कबूतर उस टैंक को घर से दूर करने में उसकी मदद कर देता है और इसके बाद बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन की बात है कि जंगल में शोर मच जाता है कि पेट्रोल चोरी हो रहा है। इस बात से सभी जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये बात टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंचती है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है और मगर कोई पेट्रोल चुरा रहा है तो इससे पेट्रोल की और ज्यादा कमी हो जाएगी। मुझे पता चला कि जंगल में पेट्रोल की चोरी हो रही है, इस वजह से पेट्रोल काफी महंगा हो रहा है। ये सब कौन कर रहा है? क्या किसी को इस बारे में जानकारी है? तभी मैं सोचूं, पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है? पेट्रोल महंगा होगा ही, इस पेट्रोल को कोई चुरा कर ले जाएगा। ऐसा चलता रहेगा तो पेट्रोल जंगल से खत्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, इसका भी हल
हम ढूंढ लेंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया को एहसास होता है कि सभी पक्षी तो यहाँ पर मौजूद हैं, पर कालू कौवा वहाँ पर नहीं है। अरे कालू कौवा कहाँ पर है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या किसी को पता है वो कहाँ पर है? हाँ, वो अपने घर पर होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसका घर जल गया था और उसने अपने घर को बहुत जल्दी बनवा भी लिया है और अब तो वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया है। तभी बंटी कबूतर को याद आता है कि उस दिन एक बड़ा सा टैंकर कालू कौवे के घर देखा था और फिर वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, उस दिन जब कालू कौवे का घर जल रहा था, मैं भी वहीं से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कालू कौवा एक बड़ा सा टैंक अपने घर से दूर ले जा रहा है और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा इसमें पानी है। तब मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी भी काफी हैरान हो जाती है और उसे भी कालू कौवे पे शक होता है और वो जंगल के पक्षियों से कहती है, क्या किसी को पता है कि कालू कौवे का घर कैसे जला था? हाँ, मुझे पता है। मैंने उस दिन उससे पूछा तो उसने कहा कि वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भर रहा था, तभी उसके घर में आग लगी। चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी समझ जाती है कि पेट्रोल कहाँ पर जा रहा है। वो उन सब पक्षियों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। अगली रात वो सभी पक्षी पेट्रोल पंप पर आकर छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक पक्षी आता है और वो एक छोटे से टैंक को निकालता है और जैसे ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरने लगता है, वैसे ही उसके ऊपर एक जाल गिर जाता है। आज तक तुमने जो भी पेट्रोल चुराया है वो सब तुम वापस कर दो, वरना हम तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा सारा पेट्रोल वापस कर दूंगा। मैं पेट्रोल अपने घर के बगल में एक गड्ढे में टैंक है, उसी में भरा हुआ है सारा पेट्रोल। तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। तुमने सभी को बहुत परेशान किया है और साथ ही चोरी भी की है, तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें जंगल से निकाला जाता है। नहीं नहीं, मुझे मत निकालो, मुझे माफ कर दो, मुझे इस जंगल से निकालो मत, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। उस पर कोई भी पक्षी तरस नहीं खाता है और कालू कौवे को जंगल से निकाल देते हैं और सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे कि पेट्रोल वापस आ गया है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।